नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो फाइनली जेएसएससी की न्यू वैकेंसी की शुरुआत आपको देखने को मिल रही है। विज्ञापन संख्या 1/2026 जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, जिसे झारखंड तकनीकी या फिर विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक परीक्षा भी कहा जाता। अब आपका जो वेटिंग मेनली चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल 2026 कब आएगी। उसके बाद आपका एक मोस्ट वेटेड वैकेंसी दरोगा की 12th लेवल की वैकेंसी और आपका झारखंड पुलिस, ठीक है भाई। और एक आपके में से बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं बीईओ के लिए भी, और 15 जेपीएससी। तो देखिए, जितने मैंने वैकेंसी के बारे लिख रखा है, ये सारे मंथ वाइज मैंने बतला रखे हैं कि आपकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड मंथ के साथ मैंने चीज़ें बतला दी है। अब बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल की। जो पैटर्न होगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कितने फीस लग रहे हैं, सिलेबस क्या है, कब तक एग्जामिनेशन होने की संभावनाएं हैं, और जेएसएससी सीजीएल और दरोगा के बारे में कुछ अपडेट आपको मैं बतलाऊंगा। तो सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहाँ पर बतलाते चलूंगा कि जो फॉर्म का फिलअप, जो आपको फॉर्म फी जो लगने वाले हैं वो 100 रुपये लगने वाले हैं। सीटों की संख्या आप देख सकते हैं, सहायक किट ये सारे आप देख लेंगे। मेनली जो पोस्ट आपको यहाँ पे ये पीडीएफ देख लेंगे भाई, ठीक है। जो मेन आपका पोस्ट है, आपका एक तो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कन्या सांख्यिकी सहायक अन्वेषक का है, जिसमें कुल पदों की संख्या अगर आप देख रहे होंगे तो 228 है, ठीक है। और ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके अलावा एक और जो आपका पद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अंकेक्षक का, कुल यहाँ पे सीटों की संख्या है 145, ठीक है। तो 145 इधर हो गया आपका, और इधर 228। एक अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आपको फिर से देखने को मिला। और देखिए, जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग में मैं बता दूं तो अभी ऑफिशियली तौर से न्यू वैकेंसी के ऊपर पूरी तरीके से काम चल रही है। अब बस इतना इंतज़ार कर लीजिए, मैंने आपको जो बताया कि जब तक जेएसएससी के आयोग तक, मतलब आयोग तक सारे रोस्टर पहुंचने तक की देर है, तो पूरे विभाग में ये सारी चीज़ें कार्य चल रही है। और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ भाई, जो विभाग में जो छात्र चयनित हुए हैं, बस इतना जान लीजिए उनसे ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब आगे बात कर लेते हैं। एक तो ये रह गई बातें, इसके अलावा ये पदों की संख्या हो गए, और यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, तो प्रखंड सांख्यिकी की अगर हम लोग बात कर लें तो आपका यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या, कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या तो आप गणित से, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से, या स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी के साथ आप स्नातक की अगर आपके पास डिग्री है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अंकेक्षक के लिए क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए, एक पॉइंट याद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ एडिशन है अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी के साथ स्नातक डिग्री है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। गणित के साथ अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य सांख्यिकी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बाकी सैलरी वगैरह के ऊपर ये सब उतनी हम लोग डिस्कशन करने वाले नहीं है। एज लिमिट की जो मैक्सिमम जो आपका काउंटिंग है 1/8/2025 है, न्यूनतम 21 वर्ष, और जो काउंटिंग स्टार्ट की जा रही है, मतलब जो अधिकतम उम्र सीमा जो काउंटिंग होगी वो 4/1/2021 से, ठीक है। तो जनरल की जो उम्र सीमा 35, और इस प्रकार से आपको आरक्षण में, ये तो हो गई बातें। चलिए, अब मेन हम लोग सिलेबस पे पैटर्न का बात कर लेते हैं। और आपके पास जैसे कि अगर आपको कोई भी आरक्षण चाहिए तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब मेन इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 19/7/2019 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से अगर बनाया गया है तो वो मान्य होगा। 19/7/2019 के पूर्व, अगर इससे पहले अगर आपका अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है तो ये मान्य नहीं होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अगर बनाया गया अंचलाधिकारी से तो वो मान्य नहीं होगा। अब ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये सब आप जाते, मैं इसके ऊपर एक स्पेशली अगर आपका कोई डाउट है, स्थानीय निवास प्रमाण ने बतला भी रखा कई बार भी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आप ओबीसी एसटी एससी है तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट ही आप सर्टिफिकेट बना लेंगे। चलिए, अब ये आपको फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है, सारे आपको स्कैन कॉपी होने चाहिए, फोटो आपका सिग्नेचर का। इसके बाद अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जब सेव एंड कंटिन्यू कर रहे होंगे तो जो पंजीकरण संख्या है और पासवर्ड वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट
हाँ, एक आपका जो फॉर्म फिलअप करने की जो तिथि है वो 1/6/2026 से, ठीक है भाई मेरे भाई, यानी जून से लेके पूरा जून महीना आपके पास फॉर्म फिलअप करने का समय होगा। यानी जून में फॉर्म फिलअप हो रहा है और कंप्लीट जून में आपका समय है, 3/7 तक आपको पेमेंट कर देने हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन एक, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ये देख सकते हैं, एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब पेपर ऑनलाइन रहेगा और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। अगर और मेगा सूची में और नॉर्मलाइज अंक के आधार में, मतलब जो मेरिट जो तैयार की जाएगी वो नॉर्मलाइज अंक के आधार पर ही तैयारी की जाएगी, ठीक है। विभिन्न समूहों में लिया जाएगा, कई सारे शिफ्टों में पेपर होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होंगे, कई मतलब एक से अधिक हो गए तो होंगे ही। अब देखिए, परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, पीटी प्लस मेंस एज इट इज़, जो आप सभी को पता है कि अब जितने भी पेपर होने वाले हैं पीटी प्लस मेंस के साथ होंगे। तो मेन मुख्य अभी आपके पास ये होना चाहिए कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने हैं, ठीक है भाई। और अगर प्रीलिम्स के सिलेबस की बात कर ले तो सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न है, 60 प्रश्न है, गणित 10 है, विज्ञान 10 है और मानसिक यानी कि रीजनिंग 10 सवाल है। कुल मिलाकर 120 प्रश्न है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। चलिए आगे बढ़, ये सिलेबस है सामान्य अध्ययन में। देखिए, सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और इन्वायरमेंट, ठीक है। झारखंड जीके कंप्लीट, सामान्य गणित आपको अर्थमेटिक है, सामान्य विज्ञान आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ से आपका मेंस में 20 सवाल होगा, यहाँ से मेंस में 20 सवाल होगा और यहाँ से भी 20 या 30 सवाल होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, एक चीज़ इसकी तैयारी ऐसे करना है कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ हो जाएगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको बतला दूंगा, लेकिन मेंस का भी अब हम लोग एक बातें कर लेते हैं। ये सिलेबस मैं आपको बतला दूंगा। देखिए, मेंस में एक तो पेपर 1 रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का 2 घंटे का पेपर है, भाषा हिंदी, भाषा ज्ञान के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी भाषा। लैंग्वेज पेपर होगा, ये आप सभी को पता है, पेपर 2 में 2 घंटे का 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये आपको लैंग्वेज पेपर चुनना है। और पेपर 3 इसमें होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कुल प्रश्न की संख्या 150 होंगे और अवधि है 2 घंटे 30 मिनट का। अब देखिए, यहाँ पे आप जिस भी स्नातक, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आपका स्नातक होगा, मैथ से, गणित या फिर इकोनॉमिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, उसके 100 सवाल होंगे आपके। पहली बात तो ये, सामान्य अध्ययन के 20 सवाल, सामान्य गणित के 20 सवाल और सामान्य विज्ञान के 10 सवाल। मतलब इधर आपके 50 सवाल और ये 100 सवाल, ये बहुमूल्य सवाल हो जाएंगे 50। अगर इधर थोड़ा सा भी अगर आप नीचे जाएंगे तो ये आपको मैनेज कर लेगा। तो अब दूसरी एक बात यह है कि आपका ये जो पेपर है इसमें आपको 30% अंक लाने होंगे, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये बात हो रही है मेंस के पेपर की। अगर इससे कम है तो भाई आपका पेपर ही चेक नहीं किया जाएगा। दूसरा, पेपर 1 जो है भाषा ज्ञान, उसमें तो 30% आपको लाना ही है, वो आसानी से आ भी जाएंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो आप जिस भी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है उसमें आपका 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब 100 का 30%, 30 सवाल आपको सही करने ही होंगे, ठीक है। मिनिमम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं, कट ऑफ 30 से ऊपर ही जाएगा। तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये बातें हो गई यहाँ तक चीज़ें। तो अब ये है, अब आप अपना देख लेंगे भाई, आप जिससे स्नातक है उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें सिलेबस वगैरह डाल रखा गया है, साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो। तो ये PDF आप टेलीग्राम से भी ले लेंगे, JSSC के वेबसाइट में भी अपलोडेड है। अब कुल मिलाकर के मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूँ। जैसे कि प्रीलिम्स की अगर आप बात करते हैं और मेंस की अगर बात करते हैं, ठीक है। JSSC CGL टेक्निकल वाले जितने स्टूडेंट्स हैं ध्यान से अब सुन लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। एक तो आपका सेक्शन है झारखंड GK, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 60 क्वेश्चन है। ये अगर मैं बात कर लूँ, चलिए PT की हो गई बात है यहाँ पे, और इधर हम लोग बात कर लेंगे मेंस में। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं है झारखंड GK से, पहला। दूसरा, इधर आपका इंडियन GK, ठीक है। यहाँ पे आपके 30 सवाल है, यहाँ पे आपके 20 सवाल है। कुल मिलाकर के वेटेज देखा जाए तो अब कितना हो गया, 50 क्वेश्चन का वेटेज हो गया। तीसरे नंबर में साइंस का देख लिया जाए तो साइंस का यहाँ वेटेज है 10 क्वेश्चन का, यहाँ पर साइंस का वेटेज है जाएगा आपका 20 क्वेश्चन का। कुल मिलाकर के वेटेज 30 सवाल का हो गया। फोर्थ में अब आपको क्या आ गया भाई, एक आपका मैथ्स आ गया आई थिंक, है ना। मैथ्स में 10 क्वेश्चन, और इधर 5वें नंबर में रीजनिंग होगा जहाँ से 10 क्वेश्चन होंगे। तो कितने होंगे, 60, 30, 90, 9, 3, 12, 120, ठीक है। ये हो गया साइंस। और एक आपका यहाँ पे मेंस में शायद मैथ्स भी आपका इंक्लूडिंग है। एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई, मैथ्स भी शायद मेंस में आपका होगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं।
सामान्य विज्ञान के 10 सवाल है, सामान्य गणित के 20 सवाल होंगे, ठीक है। तो सामान्य गणित के 20 सवाल है, नॉट सामान्य विज्ञान के। तो इसको हम लोग एक बार ठीक कर लेते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे। यानी यहाँ पर भी मेंस में भी आपको साइंस में 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैथ्स में आपको कितने देखने को मिलेंगे भाई? 20 क्वेश्चन, ठीक है। यानी यहाँ पे 20 क्वेश्चन की आपकी तैयारी होगी, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन की तैयारी है। मतलब समझिए झारखंड जी के 60 क्वेश्चन का आपको तैयार करना है, चाहे पीटी की बात कर ले चाहे मेंस में आएगा नहीं। इंडियन जीके में 30 क्वेश्चन आएंगे, पीटी में प्रीलिम्स में 20 आएंगे, मतलब कुल मिला के 50 क्वेश्चन। साइंस के 10 क्वेश्चन कुल मिला के 20 क्वेश्चन। प्रीलिम्स में मैथ्स में 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मेंस में यही 20 क्वेश्चन होगा, और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन है। तो अगर अब देखिए इसका आपका स्टैंडर्ड मेंस में बिल्कुल थोड़ा सा अपर ही मिलेगा, चाहे जनरल स्टडीज़ की बात कर ले, साइंस की बात कर ले, चाहे मैथ्स की बात कर ले। ये 20 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन के लिए। तो प्री लेवल पे जो हम आपके साथ मिल रहे होंगे बैच में, अगर मैं बात कर लूँ, ये यूट्यूब पे भी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो आप स्पेशल जो बैच जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल की जो है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट आपको मिल जाएगा बहुत शानदार वे में, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विथ अभी एप्लीकेशन है, फोकस स्टडी विथ अभी आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7909004902 पर भी, ठीक है। स्पेशल बैच ये जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का, जिसमें जो आपका इंडियन जीके की बात कर लेंगे, चाहे साइंस की बात कर लेंगे, चाहे मैथ्स, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपका मेंस में भी होगा। तो इसका स्टैंडर्ड वो रखेंगे हम लोग जो आपका मेंस में कवर है। मतलब ये 50 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी मेंस की तैयारी प्री में मैं पूरा करवा दूंगा, उस स्टैंडर्ड पे हम लोग करेंगे। झारखंड जीके की आपको सोचना नहीं, आज क्लास 1 भी आप देख पा रहे हो किस स्टैंडर्ड पे चीज़ें जा रही है भाई, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, 2000 के आसपास वहाँ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि बहुत खुशियाँ मना लेनी है, खुशियाँ भी नहीं मनानी है भाई, तैयारी में आपको लग जाना, ठीक है। ऐसी तैयारी करनी है कि आपको सारी चीज़ें चले भाई अच्छे तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी आज ही स्टार्ट किया था झारखंड की जलवायु, तो आप देख सकते हैं किस स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया था भाई। तो भाई वही तरीका होगा कि आपका पीटी मेंस, यहाँ तक मैंने बताया कि झारखंड जीके के लिए आपको सोचना नहीं होगा, जेपीएससी के लिए भी, ठीक है। तो चलिए अच्छे अपडेट है आपके लिए, झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी में देखिए लग जाइए अब आप, ठीक है। मतलब स्पेशली जो जेएसएससी के लिए डेडिकेटेड है, जेपीएससी के लिए डेडिकेटेड है। बाकी सेंट्रल लेवल की तैयारी करते चलिए, स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। जिस स्टैंडर्ड में जीके करवा रहा हूँ वही स्टैंडर्ड आप करिए, एसएससी रेलवे जेएसएससी कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।